सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे आलो अंधारी नामक पाठ के सारांश का शेष भाग। इससे पूर्व कल भी आपने आलो अंधारी नामक पाठ का सारांश ही पढ़ा था। तो आज पढ़ेंगे सारांश का अंतिम भाग। तो पहले देखेंगे लेखिका का काम बढ़ गया। लेखिका जब तातुस के घर में आकर रहने लगी थी तो लेखिका का काम बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 मित्रों के वहां आकर रहने से लेखिका का काम कुछ बढ़ गया था। मगर उन लोगों का व्यवहार इतना अच्छा था कि वह खुशी खुशी सारा काम करती थी। नए आए लोग भी उससे अपनों जैसा व्यवहार करते थे। वे बेबी के बच्चों का ध्यान रखते, बेबी को बच्चों की पढ़ाई लिखाई के विषय में अच्छी बातें बताते। इससे आगे है बेबी हालदार का पार्क में जाना। तातुस ने सोचा कि सारा दिन घर का काम करते करते बेबी थक जाती। तातुस ने बेबी से कहा कि वह रोज़ शाम को बच्चों के साथ पार्क में घूमने चली जाया करे, जिससे बच्चों का मनोरंजन तो होगा ही और लेखिका का दिल भी बहल जाएगा। इस प्रकार से वह पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से मुलाकात होती। एक बंगाली लड़की से बेबी हालदार की पहचान भी हो गई। मगर कुछ दिन बाद वह लड़की भी चली गई। उस लड़की के चले जाने और अपरिचित लोगों के दुर्व्यवहार के कारण लेखिका ने जल्दी ही पार्क में जाना छोड़ दिया। अगला हेडिंग है लेखिका की लेखन कला की सराहना। लेखिका की लेखन कला की सराहना। किस तरह से लेखन कला की सराहना होने लगी? लेखिका को किताब पढ़ने, अखबार पढ़ने व लिखने के कार्य में आनंद आने लगा। वह निरंतर लेखन कार्य करती रही। तातुस के जोर देने पर उसने उत्साह के साथ अपने जीवन की घटनाओं को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। घर की व्यस्त दिनचर्या के बीच लेखिका अपना लेखन जारी रखा। कोलकाता और दिल्ली के तातुस के दोस्त भी लगातार लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहे। कोलकाता के मित्र ने लेखिका को आशापूर्णा देवी का उदाहरण देकर बताया कि वह भी कितने व्यस्त कामों के बीच लिखने के लिए समय निकालती थी। इससे लेखिका बेबी का हौसला बढ़ा। लेखिका उन्हें जेठू कहकर संबोधित करने लगी थी। कोलकाता की एक अध्यापिका शर्मिला भी लेखिका का उत्साह बढ़ाती थी। अगला है बाबा से मिलन। लेखिका का अपने पिता से मिलन कैसे होता है? एक दिन अचानक लेखिका के बाबा उससे मिलने आ पहुँचे। उनके आने से उसे पता चला कि उसकी माँ का निधन हो गया है। एक दिन अचानक लेखिका के बाबा उससे मिलने आ पहुँचे। उनके आने से लेखिका को पता चला कि उसकी माँ का निधन हो गया है। उसके भाइयों को पता था मगर उन्होंने लेखिका को बताया नहीं। लेखिका काफ़ी देर अपनी माँ की याद करके रोती रही। बाबा ने उसके बच्चों से भेंट की और उन्हें समझाया कि वे अपनी माँ का ध्यान रखें। लेखिका का पत्र व्यवहार। लेखिका का कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से पत्र व्यवहार शुरू हो चुका था। वे पत्रों के माध्यम से एक दूसरे का हालचाल पूछते,
शर्मिला दी के भी पत्र आते थे। वह चकित रह जाती यह पढ़कर कि लोगों को उसका लेखन इतना पसंद आ रहा है। शर्मिला दी लेखिका को तरह तरह के उदाहरण देकर समझाती रहती। कभी कभी वह पूछती कि लेखिका को सजना संवरना कैसा लगता है। वह कहती कि दोनों कभी मिलेंगी तो एक दूसरे के लिए सजेंगी, खूब बातें करेंगी, खूब नाचेंगी। वे भी ऐसी बातें पढ़कर आनंद से भर जाती। वह सोचती कि अगर तातुस उससे न मिलते तो यह जीवन कहाँ मिलता। लेखिका का शांत जीवन। लेखिका के जीवन में इतनी शांति कभी नहीं आई थी। तातुस के घर आकर उसका जीवन ही बदल गया था। उसका बड़ा लड़का कहीं काम पर लगा था। छोटा लड़का और लड़की विद्यालय में पढ़ रहे थे। तातुस के घर आकर रहने पर उसके बड़े लड़के को भी काम मिल गया और उसके छोटे बच्चे भी विद्यालय में पढ़ने लगे। वह स्वयं तातुस की छत्र छाया में लेखिका बन गई थी। पहले लेखिका सोचती थी कि अपनों से बिछड़कर कैसे जिया जा सकता है, मगर उसने अब जीना सीख लिया था। तातुस के साथ वह इतनी घुल मिल गई थी कि उन्हें हर समय परेशान करती रहती कि इस शब्द का अर्थ बताओ, कि उस शब्द का अर्थ बताओ। लेखिका के आने से तातुस के जीवन में भी बहार आ गई थी। उन्हें भी बेबी और उसके बच्चे अच्छे लगते थे। कभी तातुस उसकी जिज्ञासा से परेशान हो उठते और कहते, जाओ बच्चों को तैयार करो, काम धाम करो। आगे है लेखिका की रचना पत्रिका में। यहाँ की शब्द आएगा लेखिका की, ठीक है। लेखिका की रचना पत्रिका में। लेखिका की रचना पत्रिका में। आखिर वह दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। तो उसमें उसकी रचना छपी थी। शीर्षक था आलो आंधारी। शीर्षक क्या था? आलो आंधारी। बेबी हालदार। आलू आंधारी, बेबी हालदार। लेखिका इतनी प्रसन्न थी कि सारा काम धाम छोड़कर सबको अपनी रचना दिखाती घूम रही थी। तातुस के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया। उसने तातुस के पैर छुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस तरह से बच्चों ये सारांश समाप्त हुआ। आप इसको अवश्य पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण पाठ की कहानी याद हो जाएगी और प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी होगी। यहाँ आप ध्यान से देखें, यहाँ लिखा है लेखिका की रचना। लेखिका की, तो यहाँ भूल हो गई है, लेखिका की रचना। धन्यवाद।